और अमेठी हत्याकांड मामले में 5 बड़े खुलासे हुए हैं। आरोपी चंदन वर्मा ने दिया वारदात को अंजाम, ये जानकारी मिल रही है। पूनम और चंदन वर्मा एक दूसरे को जानते थे। सुनील और चंदन वर्मा के बीच थी रंजिश। हत्या से पहले चंदन का स्टेटस 5 लोग मरने वाले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस को घर के आंगन में नल के पास पति पत्नी के शव मिले, जबकि थोड़ी ही दूर पर उनकी दोनों मासूम बेटियों के शव पड़े थे। बदमाशों ने एक के बाद एक 9 राउंड फायर किए और पूरे परिवार की हत्या कर दी। अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच पर पुलिस हत्या के पीछे की वजह पुरानी रंजिश को मान रही है। वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस की 4 टीमें लगाई गई हैं। साथ ही एसटीएफ भी आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था। SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। अमेठी हत्याकांड के बाद राहुल गांधी ने जहां अमेठी के सांसद से बात की है, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हत्याकांड के बाद सीएम योगी ने कहा है कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शेंगे नहीं। और अमेठी हत्या मामले में रायबरेली के चंदन वर्मा पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लग रहा है। ऐसे में TV9 भारतवर्ष ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये चंदन वर्मा कौन है। हम इस वक्त अमेठी के उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ये जो घर आपको नजर आ रहा है, इसी में सुनील नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ यहां पर रहा करता था और उसकी दुश्मनी चंदन वर्मा नाम के एक शख्स से बताई जा रही है। चंदन वर्मा वो शख्स है जिसने 45 दिन पहले सुनील की पत्नी पूनम के साथ बदसलूकी, छेड़खानी, गाली गलौज की थी और इस पूरे मामले की FIR रायबरेली जिले में दर्ज कराई गई थी। उसके बाद से ही चंदन वर्मा लगातार इस इलाके में आता रहा और धमकाता रहा और इस बात की शिकायत पुलिस से की जाती रही, लेकिन उसके बावजूद कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई और जिसके बाद यह बताया जा रहा है कि चंदन वर्मा ने ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। उस घर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अवस्थी निवास ये बताया जाता है। इसी आवास में बतौर किराएदार एक कमरा लेकर पीछे के हिस्से में सुनील अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सुनील पेशे से सहायक अध्यापक है। पहले वो पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करते थे। नौकरी छोड़ने के बाद जब वो शिक्षक में उनकी भर्ती हो गई, उसके बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया और इस मकान में बतौर सहायक अध्यापक रहते हुए वो यहाँ के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते थे। और वहीं इस हत्याकांड के बाद वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा, TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे ने यह जानने की कोशिश की। बगल में यह हत्याकांड हुआ है, कल आप लोग कितने यहाँ पर आसपास रहे होंगे, क्या देखा था, क्या सुना आप लोगों ने? सर जी, हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं देखा है, किसी को देखा नहीं आते जाते हुए। हाँ। जब पुलिस वहाँ अंदर चली गई उसके बाद हम लोग जब गए अंदर, लेकिन बहुत देर बाद गए थे, जब लास्ट उठ रही थी तब हम लोग गए थे वहाँ पे। देखा तो वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ा है। सब लोग जो है वारदात करता जो है सब ये भाग गए थे। हाँ, अंदर जब आप जब अंदर गए तो क्या लाशें वहाँ बिखरी पड़ी थी? किस हालत में लाशें? हाँ, लाशें बिल्कुल बिखरी हुई पड़ी थी, बच्चा भी, लेकिन चारों लोग सारे साथ ले पड़े हुए थे। अच्छा। हाँ, हम लोग खून निकल रहा था? जी सर जी, खून निकल रहा था। हाँ। आसपास गोलियों के खोखे बिखरे हुए थे? जी हाँ। क्या बताया जा रहा है, लोग क्या बता रहे हैं? यहाँ पे सुनील को आप लोग जानते थे, यहाँ पर उनसे मुलाकात होती थी? नहीं सर जी, यहाँ पे रहते थे लेकिन हम लोग ज़्यादा जानते नहीं थे। 1.5 महीना हुआ है शायद यहाँ आए हुए। हाँ। और हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि ज़्यादा बाहर वो निकलते भी नहीं थे, ना उनकी वाइफ कभी बाहर निकलती थी। वो लोग सब अंदर ही रहते हैं। और इधर अमेठी में घटनास्थल का मुआयना करने के लिए यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री महकेश्वर शरण सिंह भी पहुंचे हैं और हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने उनसे खास बातचीत की। पुलिस जब आई तो देखा कि लाशें बिखरी पड़ी हैं इस तरह से हत्याकांड को? नहीं, पुलिस अंदर रही, हम अंदर कभी नहीं बन। अच्छा, आप लोग नहीं गए। सुनील से कोई मुलाकात, परिचय, किस तरह के व्यक्ति थे, कैसे बातचीत करते थे, क्या कुछ? वो कभी कभार कोई सामान ले आवत रहे, दिखाई पड़ते हैं 10 मिनट 5 मिनट जो सामान लेके चले गए और कोई वार्तालाप होता नहीं। इसी तरह की आपराधिक प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति नहीं? ना, पारिवारिक व्यक्ति था? कुछ नहीं, और बढ़िया था अपने। अच्छा। और अमेठी हत्याकांड पर समाजवादी पार्टी ने क्या कहा है, आपको ये सुनाते हैं। देखिए, अमेठी की घटना ने यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है।
और उस जंगल राज के राजा का नाम है योगी आदित्यनाथ। अमेठी में हत्या नहीं हुई है, नरसंहार हुआ है, दलित परिवार का नरसंहार हुआ है, जिन लोगों ने एक एक साल के बच्चे पर भी रहम नहीं किया, ऐसी घटना को आप नरसंहार ही कह सकते हैं। कहाँ है उत्तर प्रदेश की पुलिस? जबकि उस परिवार ने पुलिस को पहले ही बता दिया था कि हत्या की आशंका है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे राज्यों में जाकर के उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का बखान करते हैं। उत्तर प्रदेश में आकर के कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से माफिया और गुंडों ने उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़ दी है। लोग घर में घुस करके नरसंहार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस का इकबाल, उत्तर प्रदेश की सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है।